हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। ठीक है, चलिए तो फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, प्रीवियस डे वी डिस्कस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टुडे वी विल डिस्कस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो हियर वी गो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, a body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by an equal amount in equal interval of time। ठीक है, एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक बॉडी में तब होता है जब उस बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अनइक्वल अमाउंट से इंक्रीज होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अंडरस्टूड? A body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount in equal interval of time. I hope you are getting the point here. ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अदर वर्ड्स में दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी? अदर वर्ड्स में क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को? अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। अंडरस्टूड? A body has a non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate। ठीक है, एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तब कहलाएगी जब उसकी वेलोसिटी, जब उसका वेग बदलेगा नॉन यूनिफॉर्म रेट से। मतलब नॉन यूनिफॉर्म रेट से बदलेगा, मतलब एक समान दर से नहीं रहेगा और अलग अलग दरों से जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी उस बॉडी की, तब उसको बोलेंगे अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इफ यू आर नॉट गेटिंग, लेट मी एक्सप्लेन यू बाय एन एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपको वैसे तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं यहां पर। तो आई होप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू विल गेट द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अंडरस्टूड? नाउ लिसन द एग्जाम्पल केयरफुली। ठीक है, the speed or a velocity of a car running on a crowded city road changes continuously। जो स्पीड या वेलोसिटी होती है एक कार की जो क्राउडेड सिटी रोड में चल रही है, मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो कार चल रही है, तो उस कार की स्पीड क्या होती है? आपने देखा होगा कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती है, लगातार बदलते रहती है। ठीक है, एट वन मोमेंट द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेस वेयर एट अनदर मोमेंट इट डिक्रीजेस। एक मूवमेंट पर, एक क्षण पर वो वेलोसिटी कार की बढ़ती है और दूसरे क्षण पर ही क्या हो जाती है? फिर घट जाती है। फिर एक मूवमेंट पर बढ़ती है, फिर घट जाती है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है कार की वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहती है। ठीक है, सो द मूवमेंट ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जो मूवमेंट होती है कार की क्राउडेड सिटी, भीड़ भाड़ वाले रोड पर, वो किसका एग्जांपल है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्यों? देखिए, एक मूवमेंट पर कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरे मूवमेंट पर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो क्या अनइक्वल अमाउंट है? नहीं है, अनइक्वल अमाउंट नहीं है। तो ये बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर। ठीक है, नाउ the velocity, yesterday I tell you the velocity time graph of uniform acceleration. What was that? It is straight line. It is straight line. But now here the velocity time graph for a body having non-uniform acceleration is curved line. Is कर्व लाइन। ठीक है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कल हमने आपको बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, वो स्ट्रेट लाइन था, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इक्वल अमाउंट होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसमें अनइक्वल अमाउंट होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसीलिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज कर्व लाइन। क्या होता है? कर्व लाइन हल्का सा तिरछा होता है। क्या होता है? तिरछा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नाउ। ठीक है, इफ you don't understand, please rewind the video again because I have to explain retardation also, and if I explain again non-uniform acceleration, the video will be much longer and it is very long video. So I will explain retardation here. ठीक है, now retardation, we are going to explain now retardation which is also called negative acceleration। ठीक है, अब मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन आप लोगों को retardation हम लोग समझाएंगे, जो कि इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। we will call it negative acceleration also। ठीक है, now what is retardation? Before
गोइंग टू रिटार्डेशन वी विल नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन आर। ठीक है, रिटार्डेशन में जाने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक्सेलरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन आर देयर। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी में इंक्रीज और डिक्रीज। एज यू ऑल नो दैट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी में इंक्रीज और डिक्रीज। जैसा आप सभी जानते हैं कि वेलोसिटी जो बॉडी की होती है वो इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है, बढ़ती भी है और घटती भी है। ठीक है, तो उसके अनुसार बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होने के अनुसार अकॉर्डिंग उसी के अनुसार द एक्सेलरेशन इज ऑफ टू टाइप। एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं उसके अनुसार? टू टाइप्स के। नंबर 1 पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नंबर 2 नेगेटिव एक्सेलरेशन। होप आई होप यू आर गेटिंग। ठीक है, एक्सेलरेशन इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन द स्टूडेंट माइंड, व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ आई एम क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट हियर। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। I hope you are getting. If the acceleration of the body increases, the acceleration will be positive, and if the velocity of the body decreases, the acceleration is negative. Clear? Understood? अगर velocity body की increase होती है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और अगर वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज होती है, घटती है, तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। आई होप यू आर गेटिंग हियर। Now we are moving to the definition of retardation. अब देखिए रिटार्डेशन इतने अच्छे से समझा दिया मैंने, तो आपको रिटार्डेशन यहां पर समझ में आ गया होगा। अब बॉडी, नाउ वी आर गोइंग टू द डेफिनेशन। अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्ड इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, एक बॉडी को हम रिटार्ड बॉडी कब बोलेंगे? जब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्लियर? इन एग्जाम इफ the examiner asks what is retardation, so you have to write a body is said to be retard if the velocity is decreasing. एक बॉडी को रिटार्ड बॉडी तब बोलेंगे जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ आई विल एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली। अ ट्रेन इज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिटार्डेशन। ओके, a train is retard when it slow down on approaching a station because its velocity decreases. ठीक है, ऊपर मैंने क्या बताया अभी आपको? a body is said to be retard if the velocity decreasing. एक बॉडी को रिटार्ड तब बोलेंगे जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो एग्जांपल भी ऐसे होगा। एक ट्रेन को रिटार्ड कब बोलोगे? आप किसी भी बाइक को रिटार्ड कब बोलोगे? एक ट्रेन को रिटार्ड कब बोलोगे? जब वो स्लो होगी। जब क्या होगी? वो स्लो होगी, धीमे होगी ट्रेन, और जब वो स्टेशन की ओर को आ रही होगी, धीमे होगी, तब आप उस ट्रेन को रिटार्ड बोलेंगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। सो आई होप यू आर गेटिंग द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसलिए मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, रिटार्डेशन इज एक्चुअली एक्सेलरेशन विद अ नेगेटिव साइन। रिटार्डेशन एक्चुअली होता क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है जिसके आगे से नेगेटिव का साइन है। याद रखिएगा, जिस भी एक्सेलरेशन के आगे से नेगेटिव का साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन या खाली एक्सेलरेशन नहीं है, वो क्या है? रिटार्डेशन है। क्या है? रिटार्डेशन है। आपको जहां पर नेगेटिव दिखेगा एक्सेलरेशन का मतलब वो क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है। सो दिस इज द टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड और लाइक इट द वीडियो। ठीक है, ये आज का सेशन था, तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, और आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, और एक बात इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों, मैं नोट्स अब आप लोगों को फोटो खींच के नहीं भेजूंगा, स्नैप पे नहीं भेजूंगा, क्योंकि आप फिर खाली स्नैप देखते हो, वीडियो नहीं देखते हो। तो इसलिए मैंने यहां पर लिख रखा है, तो आप इसको वीडियो देखिए, समझिए, और इसी वीडियो में से कॉपी करके आप अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, सो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज वॉच द वीडियोज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स।